1770 वर्ग किलोमीटर में फैले खतरनाक और जालिम मैदान। वहां पर वो एक बड़ा राटल स्नेक है। ये वापिशान वकैरोस का घर है। वो क्या है? एनाकोंडा? वहां पर जो होगी सर्वाइवल की मेरी नई चुनौती। Snakes SOS, Goa's wildest, शनिवार से अक्टूबर 2 बजे नेशनल जियोग्राफिक पर। बनके चिंगारियों में पल के मैं बनाऊंगा, चीजों के कंधों पे लगा के मैं बनाऊंगा मैं तो। स्किल, स्टील और दिल से बन रहा है भारत। AMLS India, smarter steels, brighter futures. What is the most important thing in investing music? The idea? It's the timing of the changing of the slides. Or you could just do this. Slide. Magic. HP Spectra, the world's most adaptive PC. Unlock new AI experiences with Intel Core Ultra. मैं हूँ शेफ लूक गोइंग और एक शेफ होने के नाते मैंने सपना देखा कि मैं एंशिएंट स्पाइस फील्ड को एक्सप्लोर करूँ सदर्न इंडिया के। लूक न्यूएंस इंडिया, हर रविवार शाम 7 बजे नेशनल जियोग्राफिक पर। बाघ के साथ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। शायद यहाँ यही एक चीज है जो मुझे बता रही है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं। मैं बस इसी तरह आगे बढ़ता रहूंगा। ये देखिए, एक साथ दो येलो एनाकोंडा। ओह माय गॉड! मैं पूरी तरह से अलर्ट हूँ ताकि मुझे लोग या यहाँ से निकलने का सबसे अच्छा रास्ता मिल जाए। मैं हूँ हेजन ओडेल, एक विल्डरनेस एक्सप्लोरर। मैं अपनी जिंदगी के सबसे लंबे और सबसे चुनौतीपूर्ण अभियानों में से एक पर निकला हूँ। मेरा शानदार एंडीज एडवेंचर मुझे साउथ अमेरिका के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाएगा। मैं निचले इलाकों के घने जंगलों और तपते सवाना से होकर प्राचीन क्लाउड फॉरेस्ट से गुजरकर ऊंचे मैदानों और ऊंची चोटियों तक पहुंचूंगा। फिर नीचे उतरकर बेरहम आटाकामा डेजर्ट में जाऊंगा और आखिर में महासागर पर जाकर रुकूंगा। मेरा आखिरी मकसद है पैसिफिक कोस्ट तक पहुंचना। मेरे पास वक्त बहुत ही कम है। पतझड़ का मौसम है, फसल काटने और जश्न मनाने और उन रिवाजों में शामिल होने का समय जिन्हें बाहर के लोग बहुत कम देख पाते हैं। पर सर्दियां आ रही हैं और जल्दी ही ऊंचे पहाड़ों से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। मेरे सर्वाइवल स्किल्स, नॉलेज और एंड्योरेंस की कड़ी आजमाइश होने वाली है। और अगर मैं साल के इस समय में एंडीज तक पहुंच पाया तो ये तकलीफें भूल जाऊंगा। इस दूसरे चरण में मैं ग्रैंड चैको में हूं, जिसमें लगभग 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर फैले बंजर सवाना, बेहद घने जंगल और पानी में डूबे वेटलैंड्स हैं। मेरी मंजिल इसके दूसरे छोर पर स्थित पिलागा गांव है। पिलागा ने कई पीढ़ियों से अपने शिकार करने और मछली पकड़ने के हुनर को संवारा है ताकि वो पिराना, विशाल कीमे और लंबे एनाकोंडा से भरी जगह पे जिंदा रह सके। इस वक्त मछली पकड़ने का मौसम अपने चरम पे है, जब उनको पकड़ के फिर जश्न मनाया जाता है।
अगर मैं वहां सही समय पर पहुंच पाया तो मैं भी उनकी उस परंपरा का हिस्सा बन पाऊंगा। पर पहले मुझे इन विशाल खुले मैदानों में एक रास्ता ढूंढना होगा। मैं नेविगेशन के लिए सूरज का इस्तेमाल कर रहा हूं, पर साथ ही मैं यहां मौजूद कुछ और सुरागों की मदद भी लूंगा। वो देखिए, वो पेड़ हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। उसे पालो बराचो कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इस पेड़ के पूर्व वाले हिस्से पर ज्यादा पत्ते हैं, जबकि जो पश्चिम वाला हिस्सा है वहां पत्ते कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह के समय हवा में ज्यादा नमी होती है, ज्यादा ठंडक होती है, फिर दोपहर तक इतनी गर्मी हो जाती है कि इनकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो इन सब पेड़ों की एक खास तरह की शेप है। ये सुबह के सूरज की तरफ, पूर्व की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं, और पेड़ का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा तकलीफ में है वो पश्चिम वाला है, जहां मैं अब जा रहा हूं। ये पेड़ साफ तौर पे बता रहा है कि मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं, पर पश्चिम का मेरा ये सफर मुसीबतों से भरा है। खाने और पानी की कमी है, और यहां पर कुछ पता नहीं होता है कि आपके पैरों के पास क्या छुपा है। नहीं, कहीं एक राटन स्नेक है। मैं सुन पा रहा हूं, आप सुन रहे? दिखाई नहीं दे रहा है। ये रहा, ये देखिए। ये रहा, उधर जा रहा है। ये बेशक अपने डिफेंस पोस्चर में है और बहुत ही सुंदर है। ये साउथ अमेरिकन रैटल स्नेक है। ये क्रोटालस डोरिसिस है। इसकी टेल देखिए, ये एक अडेप्टेशन है जिसे स्नेक लड़ाई से बचने के लिए इस्तेमाल करता है। अगर कोई बड़ा जानवर या इंसान पास आता है तो ये उसे चेतावनी देता है, और मुझे ये स्नेक उसी कंडीशन में मिला है। मैं बहुत आराम से कर रहा हूं ताकि इसे दर्द ना हो। ये देखिए, तो स्किन के फ्लैप्स के बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं एक खोखला फैंग है, और ये उन गर्म सैक से जुड़ा है जो स्नेक की आंखों के पीछे होते हैं। इस वेनम में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जहर होता है जिसे क्रोटॉक्सिन कहते हैं, जो शरीर के अलग अलग अंगों को बेकार करता है। इससे क्या होता है कि बहुत हैमरेजिंग होती है, मतलब कि इसके शिकार के शरीर के अंदर ब्लीडिंग होती है, और साथ ही टिश्यू भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। इसकी बहुत संभावना होती है कि उंगलियां या हाथ या बाजुएं बेकार हो जाए। इलाज न होने पर इस रैटल स्नेक का काटना जानलेवा साबित हो सकता है। अब मैं इस हिट को यहीं छोड़ दूंगा जहां ये मिला था। जंगली इलाका है, सरप्राइजेस से भरा हुआ। इस तपते हुए सवाना में तापमान अक्सर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, और पौधों और जानवर दोनों के जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा डिहाइड्रेशन होता है। अगर मुझे यहां सर्वाइव करना है तो मुझे पानी ढूंढना होगा। ये सही है, लगता है काम बन जाएगा। मुझे काफी मेहनत करनी होगी, पर इस पौधे के साइज से लग रहा है कि वो सब जो भी। इस पौधे को स्थानीय लोग जाकराता कहते हैं, जिसका मतलब खुशबूदार फल वाला पौधा। जाकर आता है, पर मुझे इसका जाता है और वापस चाहिए। आता है खा पी के दूसरा। और क्या कहते हैं? ये हाँ, काफी है। हाँ, यहाँ पर है। अब ऊपर का हिस्सा दिखने लगा है। काफी बड़ा है। आजा, आजा। ओके, आजा, आजा। आजा, शाबाश। ओ, बहुत बढ़िया।
एक डायनासोर से एक निकालने जैसा है। जाकाराता की जड़ें करीब 225 किलो तक भारी हो सकती जाकर हैं। आता है, काफी सुंदर है उधर जाता है और इधर आता है। और इसका बहुत बड़ा हिस्सा पानी है। आप इसको चूज करें, इसकी नमी को महसूस कर सकते हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक रसदार पानी से भरा मेलन खा रहे हो। ये ज्यादा मीठा नहीं है और हर बाइट में इसमें से पानी निकलता है जिसे मैं अभी पी रहा हूँ। शुक्र है मुझे पौधा मिल गया। ऐसी बंजर जमीन पर इससे जान बच सकती है, तो मैं थोड़ा साथ रख रहा हूँ जिससे मेरा पूरा दिन निकल जाए। जमीन में वापस डाल देता हूँ, इससे इस पौधे को उगने का एक और मौका मिल जाएगा। यहाँ कोई और जानवर या इंसान आ सकता है जो मुझ जितना ही प्यासा हो और ये उसकी जान बचा सकता है। सवाना में जीवन जिंदा रहने का एक संघर्ष है। मुझे हर चीज दूर रहने की चेतावनी दे रही है। मैंने इतने डरावने पेड़ पहले कभी नहीं देखे हैं। ये जगह बहुत ही खतरनाक है। ये पूरा जंगल तरह तरह के कांटों से ढका हुआ है। और ये देखिए, ये पेड़ सबसे खतरनाक है। इसे विनाल कहते हैं या लाप्लागा भी, जिसका मतलब है प्लेग। इस जंगल में सच में कुछ ऐसी जगह हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल है, इसलिए आगे बढ़ने की रफ्तार बहुत कम हो जाती है। यहाँ पर चोट लगना आम बात है। अगर आप ऐसी चीज पे गिर जाएं तो सोचिए क्या होगा। इस खंजर जैसे जंगल को इन्फियर्नो वेर्दे या ग्रीन हेल कहते हैं। अगर मुझे यहाँ से जख्मी हुए बिना निकलना है तो बहुत ध्यान से चलना होगा। और क्या चले? वहां लोग भी हैं, वहां लोग हैं। हेलो हेलो हेलो, मैं हूँ हेजल। हेलो, मैं फिलिक्स। कैसे? ठीक। आप यहाँ काम कर रहे हैं? जी हाँ, मैं अपने पशुओं को यहाँ से घर ले जाने आया हूँ। ओह अच्छा अच्छा। हेलो, कैसे हैं? फीलिक्स और इनका परिवार क्रियोजोस है, यानी सूखे सवाना के माहिर कैटल रैंचर्स, घुड़सवार और सर्वाइवलिस्ट। आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, यही। मेरा घर यहाँ से थोड़ा सा दूर है ओह बस। अच्छा। हाँ ओके। हाँ हाँ। अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल के थोड़ा आराम कर सकते हाँ हैं। क्यों नहीं, जरूर चलूंगा। हाँ, तो चलिए हाँ, फिर। चलिए। दिन के वक्त ये सेमी वाइल्ड कैटल जंगल में आजाद घूमते हैं, पर रात में शिकार करने वाले जैगुआर्स जैसे शिकारियों की वजह से इनको अंधेरे में यहाँ छोड़ना बहुत खतरनाक होता है। तो शाम के वक्त इन सबको घेरना होगा। मैं कह सकता हूँ ये सिर्फ एक फैमिली आउटिंग नहीं है, ये फैमिली वर्क है। सभी शामिल हैं। बच्चों को देखकर हैरानी होती है, ये हर रोज इतनी मेहनत करते हैं। और क्योंकि मुझे बुलाया गया है, इसलिए मैं भी इनकी मदद करूंगा। अब जबकि पशु बाड़े में आ चुके हैं, थोड़ा दूध निकालने का समय हो गया है। पर ऐसे जंगली पशुओं को संभालने के लिए हुनर और आत्मविश्वास चाहिए होता है। ओके, तो फिर शुरू करते हैं। एक टीम की तरह काम करते हुए परिवार को दूध देने वाली गायों को बाकियों से अलग करके अपने काबू में लेना होगा। ये बहुत सही तरीके से होना चाहिए। ये वाली जंगली है, इसकी टांगों को बांध रहे हैं ताकि ये किसी के सिर पर लात ना मार दे। अब मेरी बारी है।
ऐसी बेरहम जगह पे रहने का मतलब ये होता है कि परिवार को बचाने के लिए सबको अपनी भूमिका निभानी होगी, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। आज की शाम डिनर के लिए शिकार करने की जिम्मेदारी 14 साल के इवान, 9 साल के वाकीन और 6 साल के लियोनार्डो पे है। इनका पसंदीदा हथियार घर पे बनी गुलेले हैं, जिनसे धूप में पकाई गई मिट्टी की रोल्ड बॉल्स के पैलेट्स मारे जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ शरारती बच्चों के पीछे चल रहा हूं और आज के डिनर का इंतजाम यही करने वाले हैं। ये भेड़ियों के झुंड की तरह आगे बढ़ रहे हैं। ये जो भी घर ले जाएंगे उसे खाया जाएगा और उससे पूरे परिवार का पेट भरने में मदद मिलेगी। ये अभी से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो इनको बड़ा होके करना है। इनका आज रात का खाना ऊपर टहनियों में है। ये एक पक्षी है जिसे चाकालाका कहते हैं। ये एक तरह का तीतर है जो पेड़ों पर रहता है। इस जंगल में चाकालाका की कोई कमी नहीं है, पर ये बहुत चंचल होते हैं। आवाज सुनी, वो चाकालाका की आवाज है। वो पास पहुंच रहे हैं, वहां मरेंगे और पास जाते जा रहे हैं। वहां और एक है और एक और है। उनको कुछ दिखा है, वो करीबी मामला था ना। हाँ, उनको कुछ दिखा है, हाँ, लगा क्या? मैं देखूं? क्या बात है? ओह माय गॉड, जरा दिखाओ तो। वाओ, सही निशाना, शाबाश। इन बच्चों के शिकार करने के हुनर को देखकर मैं कह सकता हूं कि इस परिवार का भविष्य सही हाथों में है। वहां बाड़े में मुझे उस इनाम को चखने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। ये मेरे आगे के सफर के बारे में बात करने के लिए भी अच्छा मौका है। अच्छा, मुझे पिलागा नाम के एक समुदाय के पास जो वेटलैंड्स में रहते हैं। अच्छा, समझ यहाँ गया। से काफी दूर है क्या? हाँ, दूर तो है, बहुत चलना पड़ेगा आपको। अच्छा, हाँ। फीलिक्स बता रहे हैं कि पैदल चलकर वेटलैंड्स तक पहुंचने में कई दिन लग जाएंगे। अगर पिलागा गांव में सही समय पर पहुंचना है तो मुझे अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपना घोड़ा दे सकता हूँ जाने के लिए, आप उससे जा सकते हैं। सच में? हाँ, सच में। आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं आपके लिए घोड़ा तैयार करवा देता हूँ। अच्छा, ठीक है। आप कल सुबह जा सकेंगे। जब मुझसे जल्दी पहुंचने के लिए घोड़ा लेने की बात कही गई तो मैं इनकार नहीं कर पाया। मैं यहाँ पर रात बिता के सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। मुझे रात में सोने के लिए ये बेड दिया गया है। ये लकड़ी और कच्चे चमड़े से बना है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं समय में पीछे चला गया हूँ। हाँ, काउबॉय कंट्री, तारों के नीचे। सूरज निकलने के साथ चलने का समय हो गया है। अभी मंजिल बहुत दूर है और मैं पूरे जोश में हूँ। और एहसानमंद हूँ कि फीलिक्स ने मुझे अपना घोड़ा आगवासील दिया है। आपने जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे। मिलते हैं। बाय। ख्याल रखिएगा। मैं ग्रांड चाको के फैले हुए ग्रासलैंड्स पर पश्चिम की ओर बढ़ रहा हूँ। फीलिक्स ने कहा था कि ये रास्ता मुझे वेटलैंड्स तक ले जाएगा। आगवासील इस इलाके को अच्छे से पहचानता है और इसने मुझे कुछ ही घंटों में कई किलोमीटर दूर पहुंचा दिया है।